हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। दोस्तों वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 जो है ना ज़्यादा हार्ड है, वर्कशीट 3 हार्ड नहीं है, उतना कम हार्ड है, ये इजी है। तो समझिएगा ध्यान से, मुझे लगता है एक ही एपिसोड में सारा हो जाएगा क्योंकि ये इजी है मैथ। वर्कशीट 3 जो है ना इजी है। एक लाइन में बता रहा हूँ, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 देखे होंगे तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा। वैसे मैं बहुत अच्छा से कोशिश किया हूँ वहाँ भी बताने का। सबसे पहले ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो मैं पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ क्या होता है पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है अपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब ये पैरेलल, ये पैरेलल का साइन ऐसे होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ये डबल जो लाइन है ना ये पैरेलल का साइन है। जैसे इससे इक्वल टू लिखते हैं तो वैसे ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल ये होता है और ये पैरेलल ये होता है। पैरेलल मतलब जो कभी नहीं मिलने वाला, मतलब ये कितनों आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, उसी को पैरेलल कहते हैं। तो अपोजिट अपोजिट साइड आर पैरेलल, वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। फिर आप हाई लेवल में जाके देखोगे तो पैरेललोग्राम का बहुत सारा टाइप है। पैरेललोग्राम का एक अपना पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ही एक टाइप रोम्बस है, पैरेललोग्राम का एक टाइप है स्क्वायर है, पैरेललोग्राम का टाइप एक रेक्टेंगल है। आप सोचिए ऐसा ये सब क्या है, यस है। आप हाई लेवल में जाके पढ़ोगे, अभी आप इतना ही रखो। तो पैरेललोग्राम के लिए ये मान लेता हूँ ये बेस है, तो इसके लिए हाइट ये होना चाहिए। हाइट मतलब 90 डिग्री पे ये हाइट है। या आप अगर इसको बेस मानोगे तो यहाँ से भी हाइट हो सकता है ना। या इसको बेस मानोगे तो यहाँ से भी हाइट हो सकता है। मतलब हाइट किधरों से हो सकता है, जिसको बेस मानोगे उस पर 90 डिग्री जो होता है इस तरह से, उसी को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया, इसका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बस इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन पेरीमीटर अगर निकालना है तो पेरीमीटर दोस्तों जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, मतलब लाइन जोड़ते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर होता है जो रेक्टेंगल का होता है, वही पैरेललोग्राम का होता है। लेकिन एरिया जो है ना रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें ब्रेथ जो है ना ये होता है, लेकिन इसमें ब्रेथ नहीं देते हैं, इसमें हाइट देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे और क्लियर होगा। तो हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 1 में है दोस्तों, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। तो चलते हैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक साइड दिया हो 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब एक साइड दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला है इसका डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड कितना दिया हुआ, 16.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इसका डिस्टेंस जो है, मतलब इस साइड को अगर माने हैं तो उसके अपोजिट साइड ये है, और इस दोनों के बीच की दूरी ये बोल रहा है कितना दिया हुआ, 16.5 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप सोच रहे सर इसको अगर मान लेते तो भाई ऐसा फिर हाइट हो जाता ना। तो चलते हैं पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो बेस हमको क्या दिया हुआ, कितना दिया है, BASE कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो दिया है HEIGHT कितना दिया हुआ, 16.5 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऐसे भी लिख सकते हैं GAM, ये पैरेललोग्राम का ही इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं डबल लाइन देके, या पूरा लिख दो PARALLELOGRAM, बहुत बड़ा नाम है इसका, पैरेललोग्राम हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। अभी बताए थे इसका होता फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा क्या होता है, बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो बेस कितना है दोस्तों 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 16.5 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हटा भी सकते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 14×5, ये लिख लेते हैं ऊपर, 14×5 70 का 0 हासिल 7, उसका 14×5 1484, 84 85 86 87 88 89 90 91, 1484 7 91 का 1 हासिल 9, 14 1 14 6, 14 1 14 और 9, 14 6 20 23 23, क्योंकि यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। दोस्तों पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड नहीं होता है, इसका मतलब 231
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बस यही तो करना था। तो नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अभी और बनाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा आपको, क्योंकि ये बोले थे हम इजी है। नंबर 2, अ पैरेललोग्राम हैज अ बेस ऑफ 135 डीएम मतलब डेकामीटर, सॉरी डेसीमीटर, DAM लिखा हो रहता था, डेकामीटर पढ़ते, मिली सेंटी डेसी है ये। तो ये बेस दिया हुआ 135 डीएम मतलब डेसीमीटर हम बोले, तो ये बेस हो जाएगा इक्वल टू 135 डीएम। डीएम मतलब डेसीमीटर और डेकामीटर होता है DAM रहता था। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब ये हाइट दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ सीधा वाला हाइट जिसको बोलते हैं, जिसको 6 डीएम, दोनों डीएम में दिया, तो HEIGST, हाइट को एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये डीएम है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर, मीटर में निकालना है। हाँ, तो यहाँ समझ लीजिए आप, इसको मीटर में मांगा है यहाँ, तो पहले इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ ध्यान रखिएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका DA लिख देते हैं, हेक्टो किलो। ये हमारा है किसमें, मिली, यहाँ ml मिली है, मिली सेंटी डेसी मीटर, ये इसमें है, मीटर में ले जाना है, मतलब इसमें है और इसमें ले जाना है। तो यहाँ से ऊपर जब जाते हैं ना तो 10 से डिवाइड करते हैं, एक अंक जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ से देखिए 1 2 3, मीटर को किलोमीटर में ले जाते हैं, तो मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो 3 जीरो यानी 1000 से डिवाइड करते हैं, वही चीज़ है। तो बेस हो जाएगा कितना 135, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो एक अंक बाद 10 से डिवाइड करेंगे, एक अंक बाद पॉइंट। वैसे ही हाइट को जब 6 डेसीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 0.6। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ से ऊपर जाते हैं, एक अंक जाते हैं ऊपर, तो 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन वही अगर नीचे आएंगे ऊपर से, जैसे कि किलो से मीटर में आएंगे, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा 1000 मीटर, है ना, क्योंकि यही इसी पे बेस है। याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। तो हम लोग को एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन आप सोच रहे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा बोल दिया था मीटर में लाने के लिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 13.5 मीटर, इंटू हाइट है 0.6 मीटर। तो यहाँ देखिए 6 5 30 का 0 हासिल 3। अभी पॉइंट सोचना मत, नहीं समझो कि पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट लगा देंगे बाद में। 6 5 30 का 0 3, 6 3 18, 19 20 21 का 1 हासिल 2, 6 का 6 2 8। अब यहाँ एक अंक है, एक अंक यहाँ है, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8.1 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद जीरो लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 बना दिए हैं, 3 बता रहे हैं, इसको थोड़ा मोर भी लेते हैं। उसके बाद द अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू अ बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ भी समझ लीजिए ध्यान से, इस तरह से जो है, द अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग बेस टू बेस ऑफ लेंथ इतना इतना। यहाँ देखिए पहले अल्टीट्यूड लिखा है, इसका अंदर 15 अल्टीट्यूड के बारे में बोल रहा है, और बेस है 18 सेंटीमीटर। दिक्कत तो लिख लेते हैं, इसमें अल्टीट्यूड पहले दिया, अल्टीट्यूड में था हाइट, बेस दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGST हाइट दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर। दिक्कत हमको निकालना है एरिया, AREA, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी बताए थे AGAM। इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम ये का साइन है, या पूरा आप लिख दीजिएगा, अभी लिखे थे दोनों, बेस इंटू हाइट। बेस कितना बताया 18 सेंटीमीटर, और हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 18 5 90 का 0 हासिल 9, 18 1 18, और 9 18 10 28 27 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान। हम बताए थे कि 1 2 जो है ना हार्ड है, 3 आसान है। खाली इस कॉन्सेप्ट समझिए, सारे को एक ही तरह से बनाएंगे। सॉरी 4 नंबर बना रहे हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर बता रहे हैं, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर, डीएम डेसीमीटर, एंड उसके बाद एरिया दिया हुआ है इसमें। ये तो अलग क्वेश्चन किया है, बेस निकालना है। यहाँ समझ लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसमें एरिया ही दिया हुआ है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेकिन लफड़ा हम लोग को किस में दिया है, डेसीमीटर में। क्या हाइट, तो लिखते जाते हैं HEIGHT, हाइट दिया हुआ कितना 3 डेसीमीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया और ये अलग अलग अमाउंट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो सेम करेंगे तभी आंसर निकलेगा, ना तो दिक्कत है। हम लोग अभी बताए थे यहाँ मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो हमको ये डेसीमीटर दिया है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मिली, सेंटी, डेसी इसमें दिया हुआ, तो हम बताए नीचे जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नहीं समझा, 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। अब हमको एरिया दिया हुआ, इसमें क्या नहीं दिया हुआ, तो बेस नहीं दिया हुआ, हाइट तो पता है। तो मान लेते हैं लेट बेस को, बेस बराबर कितना मान लेते हैं, कितना x मान लेते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं, b ही लिख देंगे तो भी बन जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर दिया हुआ कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के जगह हम तो बेस इंटू हाइट, बेस के जगह क्या भरेंगे x, और हाइट के जगह कितना है, हाइट यहाँ पता है 30 सेंटीमीटर, और इधर है 240 सेंटीमीटर। ये अलजेब्रा की तरह बना रहे हैं दोस्तों, सेम लगाए हैं जैसा अभी क्वेश्चन बना रहे थे ना, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, यहाँ जैसे लिख रहे थे अभी, तो वही चीज़ यहाँ भी किए हैं। बेस माने हैं और हाइट पता है और एरिया इधर पता है, तो x इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 जा, और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आंसर हो गया। x मतलब बेस माने थे, ध्यान लिख देंगे, THUS 10 बेस ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, कितना बना है 4, 5 नंबर बता रहे हैं। ऐसे कितना है 10 क्वेश्चन है, आज आराम से हो जाएगा सारा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। दोस्तों यहाँ रोम्बस है। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में इसका भी अपोजिट साइड आर पैरेलल, लेकिन इसमें क्या क्वालिटी होता है, इसमें ऑल साइड इक्वल होता है। मतलब रेक्टेंगल को खींचते हैं ना तो पैरेललोग्राम बनता है, स्क्वायर को खींचते हैं तो रोम्बस बनता है। रोम्बस में सारा साइड बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दिया फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, वन साइड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यानी साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड अल्टीट्यूड लिख लेते हैं, अल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं ALTITUD। अल्टीट्यूड दिया हुआ है 0.6 डेसीमीटर। लेकिन फिर इसमें गड़बड़ाया, फिर इसमें डेसीमीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में। जब अलग अलग में दिया है ना तो आपको सेम करना ही पड़ेगा। अभी बताए थे मिली, सेंटी, डेसीमीटर। जब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.6 इंटू 10 करेंगे तो 6 10 जा 60, और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठाएंगे तो 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। हमको निकालना है एरिया, तो एरिया बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है दोस्तों, यहाँ बेस यानी साइड वही है क्योंकि इसका सारा साइड सेम होगा, तो बेस के जगह हम लोग लिख लेते हैं कितना 8 सेंटीमीटर, और हाइट के जगह 6 सेंटीमीटर। 8 6 का 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान आसान है। 6 नंबर, ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या कहते हैं, सारा साइड बराबर होते हैं, और ये है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड फॉर्मूला दोनों का सेम है, एरिया का फॉर्मूला सेम है, पेरीमीटर का अलग अलग हुआ, लेकिन पेरीमीटर यहाँ अभी पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं। फाइंड द अल्टीट्यूड और रोम्बस हुज एरिया, इसमें देख लो एरिया ही दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये एरिया दिया हुआ है कितना, AREA, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू दिया हुआ 320 मीटर स्क्वायर, एंड साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। कोई भी साइड मान लेते हैं, या बेस
बेस इक्वल टू दिया है 5 मीटर। तो हम लोग को निकालना इसमें क्या है, क्या नंबर चला, 6 अल्टीट्यूड निकालना यानी हाइट निकालना। तो मान लेते हैं हाइट को x, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो एरिया जो है कितना दिया हुआ, 320 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये है 320 मीटर स्क्वायर। बेस तो पता है 5 मीटर, और हाइट की जगह कितना भरेंगे, h लिख देता हूँ, 320 मीटर स्क्वायर। हाइट बराबर 320 मीटर स्क्वायर से कितना 5 मीटर, 5 से कटा देंगे ये तो 64 बार में, क्योंकि 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। एक मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर में मीटर इंटू मीटर है, एक तो कट जाएगा, तो हमारा आ गया कितना, सॉरी 64 मीटर आ गया। ये हाइट निकल गया 6 नंबर का। नेक्स्ट समझते हैं 7 नंबर, इसको मोड़ लेते हैं। अगला है, और कितना, 4। द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ बेस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन दमदार है। तो यहाँ समझिए 7 नंबर में हाइट जो है पैरेललोग्राम का 1/3 ऑफ बेस, बेस का 1/3 है हाइट। तो हम लोग कितना मानेंगे बेस को, एरिया दिया हुआ इतना, फाइंड द बेस। देखो एक्स भी बेस को मान सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 1/3 है ना, तो 3x ही बेस को मान लेते हैं। अभी देख लो आसान हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं बेस इक्वल टू 3x, और हाइट हो जाएगा HEIGHT, हाइट हो जाएगा 1/3, 1/3 ऑफ बेस। बेस कितना है 3x, कट जाएगा तो हमारा बचेगा x। समझ में आया, मतलब बेस को माने हैं। अच्छा मीटर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यहाँ भी सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हुआ, मतलब बेस अगर हम 3x माने, x भी मानते हैं तो यहाँ फ्रैक्शन में आता, तो हम फ्रैक्शन में घटाएंगे 3x मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 1/3 बोला है, तो ये 3 से 3 कट गया, x आ गया। अब यहाँ एरिया दिया हुआ इतना, एरिया इक्वल टू दिया हुआ कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस एंड हाइट, दोनों चीज निकालना है, तो भरते हैं बेस इंटू हाइट बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के जगह कितना माने थे 3x, और हाइट के जगह x 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमको x इंटू एक्स बराबर 108, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर तो डिवाइड में कट जाएगा, 3 से 4 से कई बार में, सॉरी 3 है ना, 3 देखो 3 जाएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 1, 3 6 जा 18, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए x इंटू एक्स, इसको तोड़ेंगे तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको भी तोड़ दिए, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो एक x का e वैल्यू हो गया, एक x का e, तो हमारा x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमको निकालना है बेस, तो बेस माने थे 3x, इसलिए हो जाएगा 10। बेस इक्वल टू 3x, 3 इंटू 6, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर। दूसरा हाइट कितना है, हाइट माने थे x ही माने थे, तो x बराबर हमको क्या निकला था 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, दोनों आंसर निकल गया। अगला बना रहे हैं 8 नंबर। सॉरी कितना बनाए, 7 बना चुके हैं, तो 8 बना रहे हैं। उसके बाद द एरिया ऑफ रोम्बस इज कितना दिया है 119 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर दिया हुआ, ये क्वेश्चन और जबरदस्त है। रोम्बस बोला है, तो रोम्बस का ऑल साइड सेम होता है। तो पेरीमीटर दिया हुआ कितना, PERI, पेरी METER, पेरीमीटर इक्वल टू दिया है 456 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। तो पहले तो हमको इससे साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए रोम्बस का ऑल साइड सेम होता है, तो इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, और यही दिया है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड इक्वल टू पता हो जाएगा कितना 56, बट्टा में 4 जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में कितना से कटेगा 4 1 जा 4, उसके बाद 4 4 जा 16, 14 5 जा 14 96, 14 14 14 पहले 14 56, तो सेंटीमीटर।
ये हमको साइड पता चल गया क्योंकि पेरीमीटर से साइड पता कर लिए। अब हमको अल्टीट्यूड निकालना है ना, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर दिया हुआ कितना 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए होता है बेस इंटू हाइट, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस पता कर चुके हैं यहाँ 14 सेंटीमीटर और हाइट तो पता करना है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट बराबर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर बटन में 14 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एक तो कट गया, 14 से कटेगा, 14 पंजे 70। हाइट बराबर, ये तो नहीं कटेगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा लगता है। 14 पंजे 70, 14 चौ 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112। तो यहाँ हो जाएगा 7, एक कट जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0, 14 पंजे 70, यस कट गया। तो हमको 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? यहाँ इधर वाला क्वेश्चन यहाँ से इधर है ना, ये 8 नंबर बना चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर धराधर बना देते हैं क्योंकि एक एपिसोड में कंप्लीट हो गया है वैसे। वन साइड एंड corresponding altitude of a parallelogram is 15 centimeter and 8 centimeter. If the other altitude is 4 centimeter, find the length of the pair of parallel side. बाप रे, ये तो और इधर लास्ट में दिया थोड़ा हार्ड हार्ड। वन साइड ऑफ corresponding altitude of parallelogram बोला, पहले बना देते हैं। तो यहाँ बोला है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बड़ा वाला को 50 सेंटीमीटर और छोटा वाला को 8। तो ये 50 है तो ये भी 50, ये 8 हो तो ये भी 8। अगला क्या बोला है, इफ द अदर अल्टीट्यूड है ना, दूसरे का अल्टीट्यूड कितना है 4, फाइंड द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। दोस्तों मिस्टेक भर दिए यहाँ, एक बार और समझिए। एक साइड, वन साइड एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, मतलब एक साइड अगर माने हैं इसका करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, मतलब ये दिया है 8 है ना सेंटीमीटर, ये नहीं। अगला बोला है इफ द अदर अल्टीट्यूड, मतलब दूसरा वाला का अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड निकालना हमको, समझा, ये साइड निकालना। तो मान लेते हैं ये साइड को x, समझिएगा ध्यान से। पहले दिया हुआ इसमें ABCD लिख लेते हैं, ABCD, और यहाँ से A से एक M लिख लेते हैं और A से एक N लिख लेते हैं। दो अल्टीट्यूड है इसमें। एक बार और पिक्चर बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हमको 50 दिया हुआ अगर साइड माने हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये हाइट दिया हुआ हमको 8। अब ये नहीं, ये वाला साइड निकालना हमको, लेकिन इसका हाइट पता है, बोल दिया है 4 सेंटीमीटर है ना, यही चीज़ किया। तो हम लोग को पहले यहाँ इसमें बेस 1 बेस 2 लिख लेते हैं, एक कैपिटल बेस लिख लेते हैं, बेस 50 सेंटीमीटर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और हाइट कैपिटल वाला लिख लेते हैं HEIGHT, बेस 1 ही लिख लेते हैं, बेस हाइट 1 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इधर लिख लेते हैं दूसरा बेस 2, बेस 2, दूसरा बेस 2 नहीं पता है, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x, और दूसरा हाइट 2 जो दिया हुआ है ये वाला 4 HEIGHT, हाइट 2 कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यह हाइट 2 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोस्तों ये देखिए, चाहे एरिया बेस इधर से और हाइट इधर से लें तो एरिया वही आएगा, ये इधर से लें तो भी एरिया वही आएगा, एरिया में नो चेंज, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो फॉर्मूला तो वही है पैरेललोग्राम का, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए पहले बेस मान लेते हैं x है, मान लेते हैं, नहीं माने हैं, और ये 4 हाइट हो जाएगा, और इसके लिए है बेस कितना 50 इंटू हाइट है 8। समझ में आया? क्योंकि इधर का एरिया निकालो या इधर का नहीं, एरिया तो वही है ना, चाहे इधर से बेस इधर से हाइट लिए हैं, इधर से बेस इधर से हाइट लिए हैं। तो हमको x इक्वल टू 50 इंटू 8, ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, क्या बार में 2 बार में कट जाएगा, 50 टू जा 100। दोस्तों सेंटीमीटर माने थे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। यही माने थे ना बेस, तो यहाँ लिख लेते हैं THUS 10, क्या माने थे, जो माने हैं वही लिख लेंगे। नंबर चल रहा है 9। इफ द अदर साइड, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, लेंथ साइड लिख लेते हैं, अदर साइड OTHER, अदर साइड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं, एक और है, टेन नंबर में है
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम इफ अल्टीट्यूड corresponding टू साइड आर 50 मीटर एंड 25 मीटर। ये समझिएगा, इसमें भी चिपका हुआ क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, यहाँ बोला है एरिया दिया हुआ है इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम इफ अल्टीट्यूड corresponding साइड, देख लो इस तरह से मान लेता हूँ 20 दिया हुआ है मीटर, और ये भी मीटर है, इधर से 20 दिया हुआ है, पहले इसी का बनाते हैं, ये 20 दिया हुआ है ना, तो इसके लिए एरिया दोनों के लिए एरिया सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन को इसमें दूसरे तरह से दिया है, तो हम लोग यहाँ दिया हुआ है बेस नहीं, ये अल्टीट्यूड दिया हुआ ना, यानी हाइट HEIGST हाइट 1 दिया हुआ है, कितना 20 मीटर AREA, एरिया दिया हुआ कितना 625 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा बेस BASE बेस 1 इंटू HEI, जिसमें बेस 2 हाइट दिया हो ना, उसमें हाइट 1 इस तरह 1 1 लिख रहा है, 625 मीटर स्क्वायर। बेस 1 नहीं पता है, ये निकालना हम लोग को। बेस 1 हाइट पता है, लेकिन 20 मीटर 625 मीटर स्क्वायर, तो बेस 1 जो है 25 मीटर स्क्वायर बटा में 20 मीटर, एक से में कट जाएगा, और ये तो पॉइंट में चले जाएगा भाई, 20 से डिवाइड करेंगे तो करना ही पड़ेगा इधर। 625 20 60 25 20 1 20 5, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 दूनी 40, 10 होगा, एक और 0 बैठ जाएगा तो 20 5 100, हाँ कट गया। तो बेस 1 कितना हो जाएगा 31.25 मीटर, ये एक निकल गया। लेकिन इसी में अगर बोला है, दूसरा क्वेश्चन इसी में चिपका दिया है कि इधर से अगर हम लोग हाइट लेंगे तो लंबा है, तो 25 सेंटीमीटर अगर है, तो दूसरा चलते हैं, फिर से यहाँ हाइट 2 हो जाएगा HEIGST हाइट 2 बराबर दिया हुआ 25 मीटर। वैसा ही होगा फिर एरिया बराबर दिया हुआ 625 मीटर, ये तो दिया हुआ है, दोनों के लिए सेम है एरिया। वैसा ही बेस 2 इंटू हाइट 2, अब लगाते हैं 625 मीटर स्क्वायर। बेस 2 कितना है नहीं पता है, बेस 2 निकालना है। हाइट 2 पता है, यहाँ भी लिखे थे 25 मीटर, 625 मीटर स्क्वायर। तो बेस 2 बराबर 625 मीटर स्क्वायर बटा में 25 मीटर, एक से कट जाएगा, 25 गुना 25 625 होता, तो 25 बार में कट जाएगा, तो हमारा बेस 2 हो जाएगा 25 मीटर। तो हमारा होगा दोस्तों सारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें चिपका हुआ क्वेश्चन था, दो ठो, आप लोग से शायद नहीं बनता होगा। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।